पेमेंट्स इंक्लूड द रेवेन्यू पेमेंट्स एंड परचेस ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। अगर असेट्स या इन्वेस्टमेंट्स परचेस की जाती हैं तो वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऐड की जाती हैं डिप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के पहले। Receipts include entrance fee unless otherwise specified, capital receipts. Donations unless otherwise specified, revenue receipt. Receipts also include specific donations. Specific donations को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करने के बजाय बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में स्पेसिफिक फंड के तौर पे दिखाते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक फंड पे कोई इनकम मिली है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय स्पेसिफिक फंड में ऐड की जाती है। उसी स्पेसिफिक फंड को अगर हमने इन्वेस्ट किया था तो उसे अलग से बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाया जाता है। अगर उस स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पे कोई ब्याज मिला है, कोई इनकम मिली है, तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय स्पेसिफिक फंड में ऐड किया जाता है। और अगर उसके अगेंस्ट कोई खर्च किए हैं तो उसी फंड में से माइनस करने होंगे, ना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को डेबिट करने होंगे। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है, रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया गया है और आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आइटम्स पे ध्यान देना है, आउटस्टैंडिंग आइटम्स पे ध्यान देना है और प्रीपेड आइटम्स पे ध्यान देना है। कैसे? If receipts are more than incomes, means the amount is pre-received or it was receivable at the beginning. If payments are more than expenses, means there is prepaid expense or there was outstanding expense at the beginning. Beginning वाले प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर नहीं दिए गए हैं तो उसे आप अज्यूम करके चलिए कि ये अगले साल से रिलेटेड है। पेमेंट्स इंक्लूड कैपिटल पेमेंट्स ऑल्सो, मतलब आपके क्लोजिंग असेट्स उतने अमाउंट से बढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में आपको डेप्रीसिएशन दिया जाएगा जो आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्ट्रैक्ट करना है, अगर क्लोजिंग असेट्स का बैलेंस नहीं दिया गया है तो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपने एनपीओ के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और उसी तरह से अगर बैलेंस शीट टैली नहीं भी होती है तो आपने सोचना नहीं है, जितने आइटम्स आप करेक्ट पोस्ट करोगे उतने आइटम्स के लिए आपको मार्क्स अलोकेट किए जाएंगे। दैट्स इट, थैंक यू।